Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also do like and share among your friend circle as much as possible. Okay, so आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारा डीसी मशीन है। डीसी मशीन मतलब डीसी मशीन में डीसी जनरेटर होता है। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका जो एक्सप्रेशन है उसका एक्सप्रेशन को हम इस वीडियो में डिराइव करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स पैरामीटर्स है उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे जो फ्लक्स पर पोल है वो उसको हम कंसिडर करेंगे फाई, राइट। मतलब फाई क्या होगा, फ्लक्स पर पोल जिसका यूनिट होगा वेबर, राइट। द नेक्स्ट नंबर इज हम लोग कंसिडर करेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जो कि होगा जेड, राइट। जेड मतलब क्या होगा, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर मतलब क्या होता है, रोटर। रोटर की जो बॉडी है उसमें स्लॉट्स रहता है, राइट। स्लॉट्स में कंडक्टर प्लेस किया जाता है। तो जो एक स्लॉट में टोटल जो आर्मेचर में जितना भी कंडक्टर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल जेड से, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ पोल्स, ओके, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। मतलब जनरेटर में वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हम लोग को फ्लक्स को कट करना पड़ता है, राइट। तो फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक पोल्स होना ज़रूरी है। तो वो पोल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल पी से, राइट। इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल ए जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ओके। मतलब रोटर के ऊपर जो पैरेलल कंडक्टर पाथ्स होगा उसका जो टोटल नंबर होगा उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स दो तरह के होते हैं। हमारे जो वाइंडिंग होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वेव कनेक्टेड वाइंडिंग, दूसरा होता है लैप कनेक्टेड वाइंडिंग, ओके। अगर वेव कनेक्टेड वाइंडिंग होता है तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं 2, और जो लैप कनेक्टेड वाइंडिंग होता है उसको हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल्स के साथ, ओके। नंबर ऑफ पोल्स मतलब पी के साथ इक्वल होता है। हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, एज्यूम करके जो डेरिवेशन है उसको हम करते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब होता है स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम, ओके। तो सिंस डीसी मशीन इज ए रोटेटिंग मशीन, सो दैट मीन्स उसमें जो रोटर होता है वो किसी स्पीड से रोटेट करेगा, राइट। तो उस स्पीड को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, राइट। इसके बाद जो होता है हम लोग कंसिडर करते हैं ई सफिक्स जी, ओके। ई सफिक्स जी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ जनरेटर। मतलब जो जनरेटर है उसमें जितना भी ईएमएफ या फिर वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम कैपिटल ई सफिक्स स्मॉल जी से कंसिडर करते हैं, ओके। तो इसका दूसरा एक नाम है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। मतलब रोटर की बॉडी में जितना भी कंडक्टर पैरेलल पाथ होगा वो कंडक्टर पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ होता है उसको हम बोलते हैं ई सफिक्स जी, ओके। सो ये होता है हमारा पैरामीटर्स। यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसको हम करेंगे, राइट। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा जो फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द आर्मेचर, ओके। तो बेसिकली क्या होता है जनरेटर में, क्या होता है जनरेटर में इस तरह का हमारा मैग्नेटिक पोल्स होता है, या पे एन पोल होता है या पे एस पोल होता है, ओके। इसके बीच में होता है हमारा रोटर। रोटर की बॉडी में क्या होता है, बॉडी में कंडक्टर इस तरह से प्लेस किया होता है, और यहाँ पे होता है रोटर शेफ्ट, राइट। तो एन पोल और एस पोल के बीच में क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो जब भी रोटर क्या करेगा, रोटर जब भी रोटेट करेगा, रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनपुट करने के बाद इसमें रोटेशन जनरेट होगा, ओके। और जब भी रोटेशन जनरेट होगा तब वो जो एन पोल और एस पोल के बीच में जो फ्लक्स होता है उसको कट करेगा। इसकी वजह से आउटपुट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। तो अभी हमारा जो पॉइंट है वो है फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारा जो जनरेटर में मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स होता है उसको हम बोलते हैं टोटल फ्लक्स फाई,
ओके मतलब n नंबर ऑफ, यहाँ पे n हमने कंसीडर किया है टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन में हमारा टोटल फ्लक्स फाई को कट करता है। ओके अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कंसीडर किया है फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर, वन कंडक्टर मतलब एक ही कंडक्टर को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो एक कंडक्टर क्या करेगा, टोटल फ्लक्स का एक स्मॉल पार्ट कट करेगा, राइट। टोटल फ्लक्स अगर फाई होता है तो एक नंबर ऑफ, सिंगल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जितना फ्लक्स कट करेगा उसको हम लिख सकते हैं डी फाई। डी मतलब क्या हो गया, स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट, राइट, और फाई मतलब टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट कंसीडर करेगा एक कंडक्टर, राइट, इसीलिए होता है डी फाई। तो ये डी फाई किसके बराबर होगा, डी फाई क्या करेगा, डी फाई बराबर होगा फ्लक्स का, कौन सा फ्लक्स का, पोल के सराउंडिंग्स जो फ्लक्स होता है उसके बराबर होगा। ओके मतलब अगर यहाँ पे दो पोल्स होता है तो दो पोल्स के सामने जो फ्लक्स होगा उसको कट करेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे पोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया डी फाई, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ओके टाइम टेकन टू complete one revolution, time taken to complete one revolution। ओके तो हमारे यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन है, टोटल n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया। ओके तो n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होने में अगर टोटल टाइम t लगता है तो यहाँ पे वन रिवोल्यूशन करने में स्मॉल टाइम लगेगा। ओके तो स्मॉल टाइम को हम लोग कंसिडर करेंगे dt से। ओके dt मतलब टोटल टाइम का एक स्मॉल पार्ट हो गया यहाँ पे, तो dt कौन किसके बराबर होगा, 60 बाई n सेकेंड। ओके इसके बराबर होगा। ओके तो क्यों हम लोग 60 बाई n यहाँ पे लिखते हैं, देखिए टोटल जो यूनिट है रिवोल्यूशन का वो होता है rpm। ओके मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके तो एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। यहाँ पे हमारा टोटल रिवोल्यूशन कितना हो गया, n टाइम्स रिवोल्यूशन हो गया, तो n टाइम रिवोल्यूशन होता है हमारा 60 सेकेंड में, तो वन रिवोल्यूशन कब तक होगा, 60 बाई n सेकेंड में होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टोटल टाइम का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया है, इसीलिए dt, और कितना होता है रिवोल्यूशन, 60 बाई n, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके तो यहाँ पे हमने डी फाई और डी टी यहाँ पे दो पॉइंट को डिस्कस किया है। अभी अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमारा जितना ईएमएफ जनरेट होगा, ओके मतलब क्या होगा, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। ओके ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डी फाई डी टी। ओके फेराडेज लॉ में हमने इससे पहले जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट में या फिर डीसी मशीन का वर्किंग में फेराडेज लॉ को मैंने डिस्कस किया है, उसमें मैंने बोला था कि जो इक्वेशन होता है वो ईएमएफ इक्वल टू होता है हमारा डी फाई डी टी, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में देखिए आप लोग जो डी फाई का वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं या पे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं, देन इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस इक्वेशन डी फाई डी टी, देन वी विल गेट डी फाई विल बी रिप्लेस्ड बाई पी फाई, राइट, और डी टी रिप्लेस्ड बाई 60 बाई एन। ओके इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, पी फाई एन बाई 60, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वो है ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। ओके तो टोटल पैरेलल पाथ कितना है, टोटल पैरेलल पाथ हो गया हमारा, ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और ईच एंड एवरी पैरेलल पाथ में जो कंडक्टर होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके तो अभी ये दो पैरामीटर फंक्शन में आएगा। ओके अभी हमने जो ईएमएफ डिटरमाइन किया है वो है सिंगल पाथ के लिए। ओके अभी ओवरऑल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ओवरऑल में हम लोग जो बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरेटेड वोल्टेज जो बोलते हैं हम ईजी, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पैरेलल पाथ। ओके तो ईएमएफ पर पैरेलल पाथ यहाँ पे कितना हो गया,
थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है EMF पैरेलल पाथ मतलब P phi n बाई 60 हो गया। ओके, और इसके बाद नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारा कितना हो गया, Z इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, और पैरेलल पे कितना हो गया A। ओके, इसका मतलब टोटल जो हमारा EMF जनरेटेड EG होगा वो कुछ ऐसा आता है phi Z NP बाई 60A। ओके, तो ये होता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ जनरेटेड EMF in DC generator. Okay, so I hope all of you have understood each and every step of this derivation. Still you have any queries, you can ask in comment section, and if you have understand each and every steps, then do like and share the video among your friend circle as much as possible. Okay, thank you for watching.